नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका हिंदी पाठ्यक्रम में स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता करवाऊंगी, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। रघुवीर सहाय जी एक महान कवि हैं और ये कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। और इस कविता में इन्होंने शारीरिक अपंगता की चुनौती को झेलते हुए एक व्यक्ति को टेलीविजन कैमरे के सामने लाना और फिर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे अटपटे सवाल पूछे जाना और उन अटपटे सवालों से पूछे जाने से जो उस व्यक्ति को पीड़ा अनुभव हो रही है, उस पीड़ा को इस कविता में रेखांकित किया है कि उस अपंग व्यक्ति के साथ किस तरीके से संवेदनहीनता का व्यवहार किया गया है। ये इस कविता में दर्शाया है। कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता। इस कविता में जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इन पंक्तियों में रघुवीर सहाय जी ने दूरदर्शन पर सामाजिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले उन लोगों के प्रति करारा व्यंग किया है जो किसी की शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा को और संवेदना को ना समझकर उसका कारोबार करते हैं। और व्याख्या देखिए, व्याख्या में ये यही बता रहे हैं कि जो दूरदर्शन में प्रस्तुत होने वाले व्यक्ति हैं वो अपने आप को सामाजिक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जो हैं वो अपने आप को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। और वो कहते हैं, हम दूरदर्शन पर यह बात कहेंगे कि हम सर्वशक्तिमान और हर कार्य को कुशलता से कर सकने की योग्यता रखने वाले हैं। परंतु अगर वास्तव में देखा जाए तो इनका मन संकुचित है और वो क्या चाहते हैं, किसी पीड़ा को बेचकर, किसी व्यक्ति की पीड़ा को, दुख दर्द को बेचकर अपने कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि किसी कमजोर व्यक्ति को अपने दूरदर्शन और कार्यक्रम में लाकर, कक्ष में लाकर और उस पर एक कार्यक्रम बनाएंगे, या ये कह लीजिए कि किसी कमजोर व्यक्ति की पीड़ा को, दर्द को बेचकर लाभ के उद्देश्य से कार्यक्रम बनाएंगे, तब भी ये अपने आप को शक्तिवान और समर्थ समझते हैं, जो कि गरीबों का या कमजोर व्यक्तियों को परेशान करके उनका खून चूसकर शक्तिवान बने रहते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अगर भाव पक्ष की बात करें तो कमजोर व्यक्ति की पीड़ा और दुख को न समझकर उसकी संवेदनाओं से खेलने वाले के रूप में दूरदर्शन कार्यकर्ता पर व्यंग किया गया है। कवि एक सामाजिक उद्देश्य प्रस्तुत करना चाहता है। भाषा सरल और आम बोलचाल की है और व्यंग्यात्मक शैली है और तुकबंदी के कारण काव्य में गेयता का गुण भी आ गया है और कवि गंभीर विचार को सरल स्पष्ट शब्दों से प्रस्तुत करने में समर्थ है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। तो इसमें जो है कवि फिर से बताना चाह रहा है, एक करारा व्यंग कर रहा है एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाकर और उससे अटपटे सवाल पूछना, कटु प्रश्न पूछना और उसको अयोग्य साबित करना, इसी के ऊपर कवि ने करारा व्यंग किया है। और इसमें कवि कह रहे हैं कि दूरदर्शन के संयोजक शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति को टेलीविजन के सामने लाएंगे और उससे अटपटे सवाल पूछेंगे और उससे पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं या आप अपंग हैं। अपाहिज का अर्थ होता है जिसका कोई अंग खराब हो या ये कह लीजिए अंगहीन, तो वो अपाहिज होता है। तो उससे ये पूछना तो कितना गलत लगेगा कि, लेकिन ये पूछेंगे, उससे पूछेंगे आप क्या अपाहिज हैं या आपका कोई अंग कार्य नहीं करता, तो आप क्यों अपाहिज है, कैसे अपाहिज हो गए, और आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। और इस प्रकार से जो आप अपाहिज बन गए हैं तो आपको अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता होगा और उस कमजोर व्यक्ति से बार बार ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और फिर कैमरे के सामने जो कोष्टक में ये पंक्तियां दी गई हैं, ये कहा जाएगा कि कैमरा दिखाओ, उस व्यक्ति के ऊपर, चेहरे के ऊपर कैमरा दिखाओ ताकि व्यक्ति, तभी सभी व्यक्ति इसके
मुख मुख की जो भावनाएं हैं वो देख सके। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? फिर से पूछा जाएगा। हाँ हाँ बताओ तो आपके दुख का कारण क्या है? दुख के बारे में पूछा जाएगा। जल्दी बताइए वह दुख बताइए, और जल्दी से बार बार उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि जल्दी बताओ आपका दुख क्या है, आपको किस प्रकार से अपंगता के कारण दुख महसूस होता है। बता नहीं पाएगा, और वह कमजोर व्यक्ति अपनी पीड़ा को, अपने दुख दर्द को इस प्रकार से बता नहीं पाएगा। और ये सारी गतिविधियां टेलीविजन के कैमरे के सामने चलती रहेंगी, और उस कमजोर व्यक्ति की पीड़ा और दुख दर्द को पर्दे पर उबार कर ये व्यक्ति अपने कारोबार को चलाने में सक्षम माने जाएंगे, और ये संवेदनशील ना होकर संवेदनहीन होते चले जाएंगे। और वे अपने स्वार्थ के लिए उनकी जो जितनी भी संवेदनाएं हैं उसको भी भूल जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में ये कवि ने दर्शाया है। भाव पक्ष की बात करें तो असहाय व्यक्ति के पीड़ा का वर्णन किया है, और संवेदनहीन संयोजकों पर करारा व्यंग है। कला पक्ष की बात करें तो व्यंग्यात्मक शैली है, और प्रश्नोत्तर शैली का भी प्रयोग किया गया है, और चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग है जो कोस्टको द्वारा प्रकट की गई है। भाषा सरल और स्पष्ट है और व्यंग्यात्मक है। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। इन पंक्तियों में फिर से जो कार्यक्रम का संचालक है उस असहाय और अपाहिज व्यक्ति से पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि बार बार उसके संवेदनशील भावों को पर चोट पहुंचाते हुए उससे प्रश्न पूछेगा कि सोच कर बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, जो अपाहिज का जीवन व्यतीत कर रहे हो वो कैसा महसूस करते हो, और कैसा यानी कैसा लगता है। फिर से उसके ऊपर चोट की जाएगी और फिर से पूछा जाएगा आपके आपको कैसा लगता है, ये जीवन कैसा लगता है, बार बार उससे पूछा जाएगा। यानी कैसा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, और उसके जीवन और दुखों के बारे में हम उसको इशारे से कुछ बताना चाहेंगे। जो कार्यक्रम का संचालक कह रहा है कि हम उसको कुछ इशारे से बताना भी चाहेंगे, कि जैसे कि ये कह सकते हैं कि जीवन के दुखों का सामना करते हुए आपको क्या ये संघर्षमयी लगता है, या अच्छा लगता है, या साहसपूर्ण लगता है, या कष्टकारी लगता है, या लज्जापूर्ण लगता है, या शर्म महसूस होती है, इन सब में से कैसा लगता है। तो उसके सामने कुछ विकल्प भी रखे जाएंगे जिसके आधार पर वह अपाहिज व्यक्ति कुछ बता सके। सोचिए, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। और यहाँ पर फिर से कार्यक्रम का जो प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है उसको पीड़ाजनक और संघर्षमय इशारों के बाद देने के बाद उसको कुछ उत्तर स्पष्ट करने के लिए कहेगा कहेगा कि बार बार जो है सोचकर उन दुखों के बारे में कुछ बताओ, कुछ कहो, अपन उसके दुखों को, और जो उसके पीड़ा है और जो उसके जख्म है अपाहिजपन के, उनको याद करवाएगा। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम प्रश्न पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तो यहाँ पर कवि फिर से करारा व्यंग कर रहे हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उससे बार बार प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पर जो कार्यक्रम का संचालक है उसका मुख्य उद्देश्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करना है, और वह चाहता है कि उसको रोने पर मजबूर कर दे। उससे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं कि कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जगह देखा जा सके और कार्यक्रम में रोचकता उत्पन्न हो। तो ये कवि यहाँ पर बता रहे हैं, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो कार्यक्रम का संचालक है वो तो चाहता ही है कि ये रोई, उसकी भावनाओं से खेला जाए, और साथ में वो एक तरीके से फिर से ये भी बता रहा है कि दर्शक भी इस बात का इंतजार करते हैं कि वो भी किसी की पीड़ा और दुख दर्द का आनंद उठा सके। तो कार्यक्रम का संचालक चाहता है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सके, कुछ इस तरीके के अटपटे और बेतुके प्रश्न पूछे जाए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भाव पक्ष की बात करें तो उन सभी व्यक्तियों पर व्यंग किया है जो असहाय की पीड़ा को दिखाकर या पीड़ा को देखकर आनंद उठाते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। कला पक्ष की बात करें तो साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है और चित्रात्मक शैली है, और प्रश्नोत्तर शैली द्वारा इसको नाटकीयता का भी रूप दिया गया है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर,
और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि है, कवि ने दूरदर्शन और जो जितने भी दृश्य संचार माध्यम हैं के माध्यम से लोगों की संवेदनहीनता पर प्रकाश डाला है और कहा है कि अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा के संबंध में जो उनसे अटपटे सवालों को सुनेगा तो वो रोने लग जाएगा, और जब वो रोने लगेगा तो रोने रोने के कारण उसकी आंखें सूज जाती हैं। तब दूरदर्शन के लोग टेलीविजन के पर्दे पर लोगों की हमदर्दी पाने के लिए उसकी सूजी हुई आंखों की एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। ये कहा भी गया इन पंक्तियों में, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर। तो कैमरे पर जो पर्दे पर उनकी जो रो रो कर उसकी आंखें सूज गई हैं उस अपंग व्यक्ति की, तो उस आंख की बड़ी सी तस्वीर दिखाई जाएगी, बहुत बड़ी तस्वीर, और उस तस्वीर को बड़ा करके दिखाया जाएगा, जूम करके दिखाया जाएगा। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और उस व्यक्ति की जो रोने के कारण उसकी आंखें सूज गई हैं और उसके होठों की व्याकुलता से परिपूर्णता की भी तस्वीर दिखाई जाएगी, जो उसके होठ कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने दुख को से परिपूर्णता के कारण कुछ बताना चाह रहे हैं, और जो होठों की व्याकुलता है उसको भी दिखाया जाएगा, ताकि देखने वाले दर्शक यह समझ सकें कि उसका रोना, उसकी पीड़ा इसकी अपंगता का कारण है, ना कि उनके द्वारा पूछे गए अटपटे प्रश्नों के कारण। तो साथ में ये पंक्तियां भी लिखी हैं, आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और यहाँ पर जो कार्यक्रम का संचालक है वो स्पष्ट भी कर रहा है कि जो उसकी अपंगता है, जो उसका दुख है, उसके कारण जो उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो उसके कारण उसकी आंखें सूज गई हैं और वो कुछ कहना चाहता है, उसके होठ कसमसा रहे हैं, उसको कुछ कहना चाहता है। तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है, उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर दूरदर्शन का जो बहाने से एक कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, उसके ऊपर एक व्यंग भी कर रहे हैं कि कारोबारी दबाव के कारण दूसरों की पीड़ा को उत्पादन समझ लिया जाता है, और दूरदर्शन के और जो मीडिया के कर्मी के लोग हैं वो अपना फायदा देखते हैं और दूसरों की पीड़ा से अपना स्वार्थ की सिद्ध करना चाहते हैं। पंक्तियां आम बोलचाल भाषा है और खड़ी बोली है। पंक्तियां छंदमुक्त हैं और प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में समाज के प्रति संवेदनशील कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले जो संयोजक हैं, किसी कमजोर और अपाहिज व्यक्ति को टीवी के सामने लाते हैं, कार्यक्रम में प्रस्तुत करते हैं और उसके हृदय में करुणा और पीड़ा का संचार करना चाहते हैं। परंतु दर्शक जब उसके विचारानुसार उसकी पीड़ा में करुणा नहीं पाते, तो वह दर्शकों को फिर से कहते हैं, एक बार फिर से कहते हैं कि एक और कोशिश, वो फिर से कहते हैं कि एक और कोशिश करेंगे हम। दर्शकों को कहते हैं धीरज रखिए, कि आप थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए, हम फिर से कोशिश करेंगे, देखिए। और फिर वो कहते हैं, कार्यक्रम का संचालक कहता है कि देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। और यहाँ पर फिर से कहते हैं, कार्यक्रम का संचालक कहता है कि हमें दोनों को ही एक साथ रुलाना है। दोनों को, अपाहिज व्यक्ति और जो दर्शक हैं देख रहे हैं उन व्यक्तियों को, उनके मन में उसके प्रति पीड़ा का भाव, एक करुणा का भाव लेकर आना है। आप और वह दोनों, अब दोनों इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट भी कर दिया है। आप आप जो आप जो देख रहे हैं दर्शक, और वह जिस अपाहिज व्यक्ति को वो लेकर आए हैं, वह दोनों। कैमरा बस करो। जब वो देखते हैं कि कैमरा फोकस भी कर दिया, जूम भी कर दिया, बड़ा भी कर दिया, लेकिन अपाहिजपन, जो अपाहिज व्यक्ति है वो अपना पूरा तरीके से पीड़ा दर्शा नहीं पा रहा, वो उनके हिसाब से नहीं हो पा रहा, तो वो कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि संचालक कहता है नहीं हुआ, रहने दो। अब फिर वो कहते हैं कि रहने दो, नहीं हो रहा, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो यहाँ पर वो
पर्दे पर वक्त की कीमत है। यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि पर्दे पर जो है समय की बहुत कीमत होती है, क्योंकि इनका जो है जो नियमित समय होता है और उस पर वक्त की बहुत ज़्यादा कीमत मानी गई है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। तो यहाँ पर फिर कार्यक्रम के जो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो लेकिन कार्यक्रम का संचालक जो है समापन पर जो संयोजक है मुस्कुराते हुए कहता है कि आप सभी दर्शक समाज के एक असहाय वर्ग के जो एक प्रतिनिधि था, एक अपंग व्यक्ति था, उसके उसके द्वारा जो करुणामय उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सहित कार्यक्रम को समापन कर देगा। तो ये कह भी रहे हैं आखिरी में, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। और यहाँ पर वो थोड़ी ही कसर, थोड़ी सी कमी रह गई। वो पूरी तरीके से अपना जो विचार था, उसकी पीड़ा थी, वो नहीं दिखा पाए, उसके बारे में वो कह रहे हैं। और अंत में जो कार्यक्रम का संचालक है वो धन्यवाद कर देगा। भाव पक्ष की बात करें तो यहाँ पर इन पंक्तियों में मीडिया के कर्मी का व्यवहार बताया गया है और किसी की पीड़ा और दुख दर्द और यातना को बेचकर वो अपना फायदा दिखाना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, इसका वर्णन किया है। और पर्दे पर वक्त की कीमत है, वक्त की कीमत का भी एहसास करवाया है। और भाषा जो है वो सरल है, सहज है, भावानुकूल है और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है और समापन शैली का प्रयोग है और साधारण शब्दों के बीच ही जो एक सामाजिक उद्देश्य है उसको स्पष्ट करने का कौशल भी कवि ने दर्शाया है। तो ये प्रस्तुत पाठ में ये सारी बातें बताई गई हैं। और जो कैमरे में बंद अपाहिज, एक कैमरे के अंदर एक अपाहिज व्यक्ति की भावना को और उसकी पीड़ा को बंद करने का प्रयास किया है जो संयोजक है, और वह उस पीड़ा से अपना स्वार्थ पूर्ति भी करना चाहता है। ये इस कार्यक्रम में दिखाया गया है। तो ये थी हमारी प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, और इसके कवि रघुवीर सहाय जी थे और इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से ये कविता लिखी। आप सब ने ये कविता देखी और सुनी और समझी, इसके लिए आपका शुक्रिया। और आपने ये वीडियो लाइक किया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो देखते रहें और मेरी वीडियो देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा एक संदेश, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षित बने। धन्यवाद।